परमात्मा बड़ा ही दयालु है और परम कृपालु है। बिना कुछ किए भी वो बहुत सारे तोहफे दे देता है। पात्रता से तो प्राप्त होती है कृपा, परिणाम मिलता है। जब कोई परीक्षा देता है तो उसका परिणाम मिलता है, सेवा करता है तो उसका फल मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमात्मा स्वयं बड़ा प्रसन्न होता है और उस प्रसन्नता में वो फिर तोहफे लुटाता है। उस दिन देता नहीं है, उस दिन लुटा देता है। चेहरा नहीं देखता, लेने वाले का चेहरा नहीं देखता, पाने वाले का चेहरा नहीं देखता है, बस अपनी खुशी में लुटाता है। इसीलिए जहां कभी कोई प्रसन्नता का कोई प्रसंग हो, उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। न जाने कब कौन सा तोहफा, क्या संयोग हाथ लग जाए। और ये बड़ी अच्छी बात हो रही है आजकल कि जहां भी सत्संग होता है वहां पर आजकल बहुत से लोग वहां पर दौड़ दौड़ के जाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, हमको यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान सिखाया जाता है वो भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी न कभी काम आता है। विद्यार्थी को चाहिए कि वो जब पढ़ाई करता है गुरुकुल में, यानी कि स्कूल में, उस वक्त वो अपने आप को फोकस करे कि यहां मैं पढ़ने के लिए आया हूं, गुरु से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने आया हूं। और उसको एक एक बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये सत्संग भी एक प्रकार से गुरुकुल ही है, जहां पर आप आके बैठे हो कुछ सीखने के लिए। ये बात और है कि भक्ति करते करते वो इश्क बन जाता है, इश्क में बदल जाती है वो बात। लेकिन वो स्थिति आती है, धीरे धीरे आती है। पहले तो आप वहां आके बैठें, अपने मन को हजारों दूसरे स्थानों से मोड़कर इस दरबार में लाएं, अपने आप को लाएं। सिर्फ आना बैठना, फॉर्मेलिटी करना या किसी और बात को सोचते रहना, तो वो अपना ही नुकसान करने वाली बात है। गुरु शब्द इतना विलक्षण है कि गुरु की माया ही पहले पहचानने में बहुत समय लग जाता है। और गुरु इतना मायावी है कि पहले ही दिन दे देता है आने वाले को, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा फोकस नहीं है उस बात पे, इसलिए तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। गुरु दरबार मिल गया तो सबसे बड़ा तोहफा तुमको मिल गया। इससे ऊंचा कोई तोहफा है नहीं। और संसार में आने के बाद मनुष्य को हर प्रकार के सुख, साधन, सुविधाएं, ये सब बटोरनी होती हैं उसको। संसार में ये सब बटोरनी होती है। इनको बिना बटोरे भी काम नहीं चलेगा। आपके पास यदि सबके पास गाड़ी है और आपके पास नहीं है तो कैसा लगता है आपको? बाहर निकलेंगे, सब बैठ बैठ के गाड़ी में चले जाएंगे, और आपके पास नहीं है तो मन में दुख होता है। अभाव से दुख उत्पन्न होता है। और हम ये कहते हैं कि आप गुरु दरबार में आ गए तो क्यों अभाव में हो? अभी ऐसी
दिल से ऐसी एक मांग करो कि अब मैं आपका हूं, फिर अब मुझे क्यों देर लगा रहे हो देने में। भक्ति में लेकिन आदमी ये बात भूल जाता है, उसको फिर बाद में जो जब इश्क में आ जाता है तो ये सब लेना देना सब उसको फिर कोई इसके लिए विशेष महत्व नहीं रखता। लेकिन संसार में हर प्रकार की सुविधा चाहिए, इसलिए वैराग्य को किस प्रकार प्राप्त करना, कब प्राप्त करना, क्या उसका अर्थ है, क्या व्याख्या है, ये सीखना पड़ेगा आपको। ग्रस्त हो ना, महात्मा लोग तो आते हैं तो बोलते हैं कि भाई सब झूठा है, सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ किस मायने में है? झूठा इसलिए है कि भाई जिस भावना से हम उसको पकड़ रहे हैं उस वस्तु को, वो हमारी जो थिंकिंग है वो गलत है, वस्तु गलत नहीं है। हमको एक वैराग्य अपने अंदर रखना है कि ये वस्तु मेरे पास आई है, ये परमात्मा ने मुझे दी है, मैंने नहीं ली है, मैंने नहीं कमाई है। ये वैराग्य की पहली सीढ़ी ये है कि आप भले आपको लगता है कि आप कमा के लाए हो, पर आपकी भावना में ये होना चाहिए कि मुझे ये वस्तु मेरी गुरु कृपा से मिली है, भगवत कृपा से मुझे ये वस्तु मिली है। इससे वो जो वैराग्य एक है हमारे भीतर, जो मिथ्या भाव जो बतलाया जाता है, उसको हम समझ के चलें ये वस्तु भगवान ने मुझे दी है, कितने दिन के लिए दी है, जितने दिन उसकी मर्जी है। मुझे कोई पद दिया है, उसकी मर्जी से उसने कोई लायक समझकर मुझे बिठाया है। अब कितने दिन बिठाएगा उसकी मर्जी है, वो बोल सकता है भाई अभी बहुत दिन हो गए, चलो उतरो, अभी ये सीट पर तुम जमे हुए हो, चलो उतरो, कुछ और करो। सीट में कुछ नहीं रखा है, करने में रखा है, उसके और भी आगे बहुत कुछ है, और भी आगे बहुत कुछ है, और भी आगे बहुत कुछ है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु का उपभोग करो तो परमात्मा का नाम लेके करो। सफलता के लिए बड़ी बड़ी किताबें भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, सफलता के लिए आपको बड़े बड़े सूत्र बताते हैं। सफलता का एक सूत्र आप ध्यान में रखिए, अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है। सब लोग के काम की वस्तु है भाई, ये ऐसी वस्तु नहीं है कि भगवान का भजन करना है। ये बात और है कि भगवान के भजन के अंदर सब समाया हुआ है। ये ज्ञान जिसको हो गया उसको फिर भगवान का भजन करने में मजा आता है। तो सफलता कैसे प्राप्त होगी, किसको प्राप्त होगी? पहली बात यह कि जिसके मन के अंदर भाव है। मन के अंदर यदि आपकी कोई बात बसी नहीं तो वो घटेगी भी नहीं। सफलता आप सोचिए, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं बड़ा गरीब हूं, कंगाल हूं, दरिद्र हूं, अवगुणी हूं, मुझे कुछ आता नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक ऊंचा व्यक्ति, सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। ऐसा मन के अंदर जब आपके भाव अपनी जगह बना लेगा, उस दिन से आपके कदम सफलता की तरफ बढ़ने लगेंगे।